5:30 पार हो चुके हैं। 12:30 से पहले तो मुश्किल है लखनऊ, लेकिन कोई नहीं। जो जो जगह आज सोची थी मैंने, पूरी कोशिश रहेगी कि सारी जगह घूम लूँ। इसको 2 मिनट कोल्ड स्टार्ट के लिए छोड़ दिया था। चलो जी निकलते हैं अब। डीजल तो काफ़ी सारे गाड़ी में 693 की रेंज है। लखनऊ में भरवा लेंगे जब बनारस के लिए निकलेंगे, आज रात या तो कल सुबह। साढ़े 6 घंटे का टाइम दिखा रहा है। चलो सही है, पहुंच जाएंगे आराम से। तो करते हैं आज के इस शानदार सफर की शुरुआत। तो बोलो दादी गौरी मैया की जय। जहाँ पे आज घूमने जाऊंगा मैं, चाहूँ तो डायरेक्ट वहीं पे जा सकता हूँ होटल में ना जाके, लेकिन दिक्कत ये है कि सामान इतना सारा गाड़ी में है। इतना सारा तो क्या माने है सामान कुछ, तो उसको सोच रहा हूँ कि होटल में रखवा के गाड़ी क्या थोड़ी सी ठीक ठाक रहे, ज़्यादा भरी ना रहे। कई लोकल पुलिस वाले परेशान करे बेकार में, क्योंकि एक तो वैसे ही बाहर की गाड़ी है, ऊपर से पुलिस वालों का भी क्या ठीक है। और मेरा तो ऐसा हमेशा से ही है, कहीं ना कहीं मेरा पुलिस वालों से पंगा हुआ ही है। लखनऊ में आज तक नहीं हुआ, लेकिन क्या पता हो जाए, इसलिए क्यों भसड़ करनी है बेकार में। सुबह सुबह आने का यही फायदा है, पूरा खाली है रास्ता। मैं कल रात से याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे जो ग्लव्स थे वो कहाँ रखे हुए हैं, किस बैग में है ये भी नहीं ध्यान है। अभी रास्ते में जब रुकूंगा, डिक्की में जो बैकपैक है मेरे, उनमें एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है, खासकर दिन में। हाथ में पसीना इतना भर जाता है कि बार बार तौलिए से हाथ पोंछना पड़ता है। देखते हैं, अब उम्मीद करता हूँ कि मिल जाए। अब ये सोच के खराब लगता है कि नए खरीदे थे, अब वो भी ध्यान नहीं है कहाँ पे है। इतनी लापरवाही यार, क्या बताऊँ। यमुना एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। यमुना और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के जितने भी टोल है, ऐसा बहुत कम हुआ है कि मैं परेशान हुआ हूँ। लंबी लाइन हो फिर भी समय पे गाड़ी पास हो जाती है। सबसे ज्यादा परेशान तो मैं हाईवे पे हुआ हूँ। अभी 100 तक चला रहा हूँ, इसलिए इतनी एवरेज आ रही है। अभी 13-14 पे आ जाएगी जैसे ही आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चढ़ूंगा, क्योंकि 120 से तो नीचे जाएगी नहीं गाड़ी। रेस्ट एरिया में एक कॉफी उठाऊंगा, जरूरी है मेरे लिए तो हर सफर में। उसके बाद थोड़ा फ्रेश होऊंगा, हल्का होना ये सब, बाकी तो फिर ठीक है। अपना कोई कुत्ता वगैरह बंदर कुछ मिल जाए, कुछ दे देंगे खाने को, फिर तो आज लखनऊ तक सीधा। हाँ ये है कि रेस्टोरेंट जितने आते हैं मैं रुकता ही हूँ। मैं पहली बार इस समय आया हूँ यहाँ पे। खड़ी कर दी है गाड़ी। अभी कॉफी उठा के सीधा निकलते हैं। देख लेते हैं यहाँ पे कोई कुत्ते वगैरह मिल जाए तो डाल ही देते हैं।
अच्छा गाना लगा रखा है। सोच रहा हूँ क्रीमी मशरूम एंड कॉर्न कैल्सोन ये भी ले लूँ। पहली बार देखा है यहाँ का, खा के देखते हैं। भाई साहब बाथरूम गए हुए हैं, इंतज़ार करता हूँ 2-4 मिनट में क्या जाएगा। खाने के लिए एक ही आइटम लिया है, कॉफ़ी भी मिल गई। कितना उतावला है खाने के लिए। लग रहा है शायद पैकेट कम पड़ जाएंगे, क्योंकि आगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में जब रुकना होगा 2 बार, वो आगे कुत्तों के लिए कम ना पड़ जाए। निकलते अब खड़ी अपनी गाड़ी है। आखिरकार ग्लव्स और काले चश्मे मिल ही गए, चिंता खत्म। कॉफी के साथ अभी जो मैंने कैल्सोन खाया था मशरूम वाला, नाम का क्रीमी था, लेकिन उनके लिए ठीक है जिनको चीज़ नहीं खाना हो, तब सही है। लखनऊ तो फिलहाल 5 घंटे है लगभग पहुंचने में। मैंने सोचा था कि कुछ नहीं खाऊंगा पूरे रास्ते, जब लखनऊ पहुंचूंगा पूरा दबा के वही खाऊंगा। फिर दूसरी तरफ मुझे लगा कि गैस ना हो जाए, इसलिए फिर ये खा ही लिया मैंने। होटल में सामान रखते ही मैं 2 जगह जाऊंगा। एक तो रेस्टोरेंट टाइप का है जहाँ पे बढ़िया डोसा, पिज़्ज़ा ये सब मिलता है, इंस्टाग्राम में देखा था मैंने, तो वहाँ ज़रूर चलूँगा। और दूसरी जगह एक रेडी लगती है, ये होटल से करीब है 10 मिनट दूर, तो उसके डिम्सम बहुत बढ़िया बताते हैं। दोनों ही जगह प्योर वेज है तो चिंता है नहीं, लेकिन जाऊँगा ज़रूर, खा के तो देखना है आज। ये दोनों जगह जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि मेरे पेट में जगह रहेगी। अगर चांस मिला तो एक नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट है और एक इटालियन, वहाँ पे भी जाने की इच्छा थी मेरी, लेकिन मुश्किल लगता है। और ऊपर से 4 बजे या 5 बजे के करीब जब धूप कम हो जाएगी तब पार्क में चलेंगे, जो 2 जगह मैं बता रहा था। एक तो गोमती रिवर फ्रंट और दूसरा मैं भूल गया नाम, मिश्रा पार्क ऐसे कुछ था। देखते हैं पहले कौन से पार्क में जाऊंगा। मिश्रा पार्क ही सोच रहा हूँ सबसे पहले, और अगर 2 पार्क जा पाए तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद फिर महादेव का मंदिर है लखनऊ के पास में ही, अमेठी नाम की जगह है, वहाँ पे मैंने देखा था मंदिर, महादेव का बहुत सुंदर मंदिर है, उसमें भी जाने की इच्छा है। ऊपर से आज मंगलवार है तो जाके आता हूँ। वैसे मैं कल भी जा सकता हूँ जब बनारस जाऊँगा, लेकिन आज इच्छा है क्योंकि मंगलवार भी है तो दिन भी बढ़िया है, प्रसाद वगैरह चढ़ा के आ जाएंगे। मंदिर शाम को जाने से ठीक है, क्योंकि अगर मैं दोपहर को जाऊँगा तो बाय चांस अगर मंदिर बंद मिल जाए, क्योंकि कुछ मंदिर के टाइम ऐसे होते हैं कि दोपहर को बंद रहते हैं, तो मुझे उसका आइडिया नहीं है। और गूगल में तो दिखा रखा है कि पूरे दिन खुला है, लेकिन मैं समझ के बाहर है, इसलिए चांस नहीं लूँगा, शाम को ही जाऊँगा। और दूसरी बात, मंदिर होटल से है करीब 20 किलोमीटर दूर, 20 या तो 15, मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर मैं गया मंदिर दोपहर को तो कोई मतलब नहीं है अगर बंद पा गया तो, इसलिए शाम को ही जाऊंगा। अब आगे देखते हैं क्या हिसाब किताब है। अगर कंफर्मेशन मिल गई कि दोपहर को खुला मंदिर, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर शाम को अपने हाथ में थोड़ा टाइम रहेगा पार्क वगैरह के लिए। और रात का खाना तो मेरा होटल में है, लेकिन देखता हूँ अगर होटल का सही नहीं लगा तो उसके बाद फिर कहीं और बाहर देखूंगा।
आगरा पहुंच चुके हैं, अभी टोल आना बाकी है। कुछ भी हो, इस गाड़ी में मुझे आज तक कोई शिकायत नहीं है, पिकअप से लेके सब कुछ। बहुत मजा आता है इसको चलाने में। ये क्यों टाइम लगा रहा है अब? शायद फास्टैग नहीं है उसका, कैश दिया उसने। अभी मई में मुझे वापस आना पड़ेगा नोएडा, क्योंकि मेरा एक आखिरी वाइवा बचा हुआ है। मेरा तो क्या, सबका ही। तो स्लॉट मई में है, उसके लिए आना पड़ेगा एक बार। मम्मी पापा तो नोएडा में ही है उनका। फिर अगर शिफ्टिंग की बात बनती है तो शिफ्टिंग का भी काम करवा दूंगा, मेरा वाइवा का भी हो जाएगा साथ में। मई में जब वापस आऊंगा घर पे, तब फॉर्च्यूनर से आऊंगा, तो फॉर्च्यूनर को घर पे छोड़ के क्रेटा वापस ले आऊंगा साथ में। तो अपने कलकत्ता में क्रेटा टूसॉन रहेगी, और पापा बोल रहे कि उनको एक ही गाड़ी का काम है, तो फॉर्च्यूनर ही उनके पास छोड़ देंगे। क्योंकि हरियाणा वगैरह अगर आना जाना हो तो बड़ी गाड़ी ठीक है उनके लिए, और वैसे भी मैं अकेला हूँ तो बड़ी गाड़ी का मुझे कुछ काम है भी नहीं। बेकार का डीजल फूकूंगा, इससे अच्छा ये दोनों गाड़ी रखूंगा, टूसॉन क्रेटा। फ्यूल एफिशिएंट भी है, और अगर लंबा जाना हो तो टूसॉन तो है ही। क्रेटा भी एक नंबर गाड़ी है, कोई लंबा भी जाना हो तो मान्य ऑल्टरनेटिव रहेगा मेरे पास, ये है। अच्छा रुक लिया यहाँ पे, बहुत भूखा है बेचारा। ये दोनों वही बच्चे हैं जिनको मैंने पिछली ट्रिप में खाना खिलाया था। यह एक बहुत अच्छी दुकान है आमरस गन्ने के जूस की, लेकिन अगर अभी पी लिया ये सब, फिर लखनऊ में खाने का मजा चला जाएगा। आते वक्त दिखेंगे। अभी निकलते हैं, सब बच्चों को डाल तो दिया खाना। गाड़ी को किसी की नजर ना लगे, जितनी बार देखो उतनी बार कम लगता है यार। मन नहीं करता है इसको बेचने का। एक बोतल ले ली पानी की, ठंडी है। एक बेवकूफ़ी दिखाता हूँ आपको। ये बोतल मैंने ठंडी होने रखी थी, मैं सोचा कि पूरे रास्ते ठंडा रहेगा पानी, तो बर्फ़ जम गई इसमें डीप फ्रीज़र में रख के। मैंने सोचा 2-3 घंटे में पिघल जाएगी, अभी तक वैसे की वैसी ही है, जबकि इतनी तेज़ धूप भी हो गई, इसलिए एक बोतल लेनी पड़ी अभी। खैर कोई बात नहीं, आगे तो काम आ ही जाएगी। चारों टायर में थोड़ी हवा करवा लेता हूँ, प्रेशर 40 तक आ रहा है, 35 करवा लेता हूँ। अपनी गाड़ियों के लिए मुझे एक टायर इन्फ्लेटर लेना पड़ेगा। ये पेट्रोल पंप वालों के मीटर के हिसाब से रीडिंग सही है, लेकिन अपनी गाड़ियों के जो मीटर है उसके हिसाब से सब अलग अलग हो जाती है रीडिंग, और टायर प्रेशर की जो PSI है सब अलग हो जाता है। इसलिए एक इन्फ्लेटर तो लेके रखूं। देखो उसके मीटर में 35 दिखा रहे थे, अब अलग अलग हो रहा है, क्या कर ले। इधर
जगह छाव में खड़ी कर लेता हूँ। क्या इत्तेफाक, जैसे वहां जगह मिली थी वैसे यहाँ भी मिल गई। बहुत भूखी है बेचारी। अभी तक मुझे एक भी नहीं दिख रहा था, लेकिन ये दिख गई। तो जी एक और दिख गया, इसको भी डाल देते हैं। पेडिग्री खत्म हो गई है, इसलिए बिस्किट लेने पड़े। कम पड़ जाते हैं 5.5 किलो भी। अगली बार से और लेके रखने पड़ेंगे। जी दुख पाता है यार, कम पड़ जाए तो इनके लिए। और दूसरे कुत्ते तो ऐसे भी होते हैं जो कब्जा कर लेते हैं दोनों तरफ, तीसरे को खाने भी नहीं आते। ये जो बड़ा वाला खा रहा है, यही वाला कुत्ता इसको नहीं खाने दे रहा था। बेचारे साइड में आके खाना शुरू किया। निकलते हैं अब। क्या जिंदगी है इनकी, दुर्गति है बेचारों की। 5-10 मिनट के लिए रुकता हूँ, उतने में गाड़ी इतनी गर्म हो जाती है, बहुत भयानक गर्म होती है यार। एक्सप्रेस वे खत्म तो होने वाला है, वैसे तो पहुंच गया जल्दी, लेकिन मुझे लग रहा है आगे जो मेन चौक है ना, मेन क्रॉसिंग, उस तरफ में ट्रैफिक मिलेगा। जैसे वहाँ पे जिस हिसाब से काम चल रहा है, फंस ना जाऊं। अब आगे पता चलेगा कितनी देर में पहुंचेंगे। आखिरकार पहुंच गए लखनऊ। बारह बज के 20 मिनट हो रहे हैं। जिस चीज का डर था वही हुआ। वो जो क्रॉसिंग है वहां पे अच्छा जाम लगा हुआ है, 7 मिनट प्लस का जाम दिखा रहे हैं। देखो अब जाना तो वहीं से पड़ेगा, अगर अंदर से दूसरे रास्ते से जाएंगे तो सही नहीं है, वही रास्ता ठीक है। 1:15 का टाइम दिखा रहा है, वरना आधे घंटे का भी रास्ता नहीं है। 50 मिनट तो यही लग जाएंगे पहुंचने में। अभी मैं ज्यादा रिकॉर्ड नहीं करूंगा क्योंकि हाथ दुखने लग गया है फोन पकड़ते पकड़ते। ऊपर से धूप इतनी है कि फोन को मैं होल्डर पे लगा नहीं सकता। काफी लंबा जाम है यार पहले के मुकाबले। अभी 12:30 हो रहे हैं, अब देखते हैं कितनी देर फंसेंगे। अचानक बढ़ तो रही है गाड़ियां तेजी से। अच्छा ही यार, जल्दी निकल जाओ तो इस बसट से। कुछ नहीं बदला अभी तक इस रास्ते में। 2025 जून में जब आया था तब भी यही हाल था, और अब भी। माने उस समय तो ये लेन भी बंद थी जिसमें मैं खड़ा हूं अभी। सिर्फ एक ही लेन, एक लेन तो क्या 1.5 लेन वही खुली थी। गूगल मैप ने तो यार सही 7 मिनट का दिखाया फर्क। 12:29 को फंसा था, अभी हुए 12:37। 12:36 को मैं निकल ही गया था जाम से। वाह भाई साहब, ये तो छोटा मोटा जाम है, जल्दी निकल जाएंगे। वो मेन वाले में बच गए यार। आखिरकार जाम से तो छुटकारा मिला। अब बस 15-20 मिनट का रास्ता और है। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। पहुंच चुके हैं लगभग, एग्जिट ले लिया। 2 साल हो गए मुझे इस इलाके में आए हुए। आगे होटल। सामान उतार लेते पहले,
फिर बेसमेंट में लगाएंगे गाड़ी। वैसे मैं गाड़ी हमेशा यहाँ पे लगाता हूँ, ये बाहर की पार्किंग में, लेकिन धूप बहुत तेज है तो अंदर ही लगाऊंगा, छाँव में ठीक रहेगी। गाड़ी खड़ी कर दी है, अब चलते हैं रूम में, फिर थोड़ा फ्रेश होके 15 मिनट में निकलते हैं। 1:15 हो चुके हैं, 1:30 बजे तक निकलेंगे। अब चेक इन कर चुका हूँ, अभी रूम में बैठ के 5 मिनट फिर निकलते हैं। मर्क्यूरी के मुकाबले काफ़ी छोटा रूम है। 2 साल बाद आ रहा हूँ इस होटल में। लाइट जला लेता हूँ, पूरा अंधेरा हो रखा है। इससे ज़्यादा मर्क्यूरी का नज़ारा अच्छा लगता है मुझे। डिमसम वाले रेडी की लोकेशन मैंने अभी गौर से देखी, काफ़ी दूर है यहाँ से। पहले जो पास में है वही चलते हैं। भूख भी लग रही है थोड़ी। लगेंगे पहुंचने में। अब यहीं पे पार्क कर दी है गाड़ी, उस तरफ जाना होगा मुझे, आगे से बहुत घूम के आना होगा, इससे अच्छा यही खड़ी करके आगे लेफ्ट से निकल जाएंगे। ये राधा कजिंग कैफे, जैसा कि इंस्टाग्राम में देखा था, क्वालिटी तो सही लग रही है, यहाँ पे साफ सफाई भी है। मैंने ये वेज मोमोज पिज़्ज़ा लिया है 200 का, ठीक है यार, रीजनेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर एक किटकैट शेक। मोमोज भी बोल दिए थे मैंने। ये किटकैट शेक है, पिज़्ज़ा आ रहा है, 5-7 मिनट और लगेंगे, तब तक इसको खा के ख़त्म करता हूँ और बताता हूँ आपको कि कैसा है। सही में गजब है यार, अब तक का सबसे बढ़िया मोमो लगा मुझे ये। आना वसूल है। ये पिज़्ज़ा भी आ गया, थोड़ा विकास भाई को भी खिला दिया, मना कर रहे थे। आप भी ट्राई करिए यहाँ पे आके। बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पे आप आ सकते हो। यहाँ की खासियत मुझे ये लगी कि जो मालिक है यहाँ पे बिल्कुल भी चिड़चिड़ा नहीं है। कितना भी पूछो, कुछ भी पूछो, एकदम दिल खुश होके जवाब देते हैं। सही है यार, सही अनुभव था मेरा। खाना भी एक नंबर, जो भी बोलो। ये नुक्कड़ कैफ़े है। इंस्टाग्राम में ये भी मेरे टारगेट में था आज आने का, पास में ही हो गया। लस्सी ली है मैंने, ज़रूरत से ज़्यादा मिठास नहीं है, सही है। अब चलते हैं दूसरी ओर, अब गाड़ी में बैठ के बात करता हूँ। ये जो लस्सी अभी मैंने पी थी, ये रबड़ी वाली नहीं थी, प्लेन थी। इसके दाम थे मात्र 40 रुपये। सही है। मैं आपको बस ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि ये जो मैं अपने रिव्यू दे रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही खाने के लिए घूम रहा हूँ, बाकी कोई प्रमोशन के इरादे से नहीं है। ये सब प्रमोशन वगैरह का नहीं है, ऐसे ही मैं बता रहा हूँ। जो चीज़ सही अच्छी लगी मुझे वही मैं बता रहा हूँ। होटल वापस आ चुका हूँ, अभी कहीं और खाने की जगह नहीं जाऊँगा। जहाँ पे अभी पिज़्ज़ा, मोमो और लस्सी ली थी, वहाँ से मैं जनेश्वर मिश्रा पार्क जाने वाला था, लेकिन बाद में मैंने देखा कि 4 बजे से पार्क खुलेगा और अभी 3:30 बज रहे हैं। फिर सोचा कि होटल एक बार चल पड़ता हूँ। होटल बगल में ही था, मुश्किल से 5-7 मिनट। तो या बगल में एक दुकान है, महेश स्वीट्स बोल के, अच्छी बता रहे हैं, तो एक बार जाके देखते हैं कैसी मिठाई वहाँ की। अगर सही लगी तो प्रसाद ले लेंगे वहीं से, नहीं तो फिर ब्लिंकिट से ही मंगाऊंगा, स्विगी, इंस्टामार्ट, जो भी, क्योंकि पेडिग्री भी मंगानी है मुझे। जनेश्वर पार्क जाने के बाद वहाँ से मैं मंदिर जाऊंगा, अमेठी के पास जो महादेव जी का मंदिर है वहीं पे। और गोमती रिवर फ्रंट जो पार्क है, उधर भी आज जाना हो जाएगा, क्योंकि वो पार्क रात के 11-12 बजे भी हम जा सकते हैं उधर। तो सही है, खाना पीना करके फिर पार्क में चल पड़ेंगे।
इस बहाने खाना भी हजम हो जाएगा, टहलना भी हो जाएगा। दुकान तो अच्छी खासी लग रही है, हल्दीराम की तरह ही लग रही है। अंदर चल के देखते हैं। बनारसी लड्डू ले लो। ज़्यादातर तो लड्डू ही चढ़ा जाते भोग में, बाकी यहाँ मुझे आइडिया नहीं है। कभी पेड़ा भी चढ़ा देता हूँ, लड्डू भी चढ़ा देता हूँ। लड्डू भी ले लेते हैं। ऐसा बनारसी लड्डू 370 रुपये किलो है क्या? ये आधे किलो पैक कर दो ना। एक पीस चटनी के लिए ले लिया लड्डू, आधे किलो ही लिया। सही है, प्रसाद चढ़ाने के लिए लेना ही था। अब ब्लिंकिट वाला चक्कर नहीं है। चक्कर तो क्या नहीं है, पेडिग्री मंगानी पड़ेगी। अभी रास्ते में कहीं दिख गए फिर पूरे रास्ते अफसोस करता रहूँगा। इससे अच्छा खरीद ही लेता हूँ। खा के देखा मैंने, ठीक ही है, माने एवरेज के ऊपर ही है। ये रेस्टोरेंट देखा अभी, इसमें वेज नॉन वेज दोनों है, लेकिन बोल रहे कि सेक्शन अलग है। तो ठीक है, अगर रात को होटल का खाना सही नहीं लगा तो यहाँ पे आ जाऊँगा। ज़्यादा चांस तो यही है कि होटल का ही खाना खाऊंगा मैं, फ्री का जो मिल रहा है। आगे देखते हैं, मेरे मूड के ऊपर निर्भर करेगा सब। अभी चलता हूँ रूम तक। होटल से मंदिर है 32 किलोमीटर, पौना घंटा का रास्ता। अगर पार्क होके जाऊंगा तो और टाइम लग जाएगा। यहाँ से पार्क है 7 किलोमीटर करीब, 15 मिनट का रास्ता। और पार्क से मंदिर है, पार्क से मंदिर 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, उतना ही टाइम लग जाएगा। अभी तो इतना दिखा रहा है, अब सब निर्भर करेगा जब शाम को निकलूंगा पार्क से। 10 मिनट आराम कर लेता हूँ, फिर थोड़ा फ्रेश होके पार्क के लिए निकलते हैं। पैंट बदल लेता हूँ, पजामा पहन लेता हूँ। वैसे भी पार्क और मंदिर के लिए सही रहता है पजामा। और रात को जब रिवर फ्रंट में चलेंगे, गोमती नगर में, खाना खा के चलेंगे। हो चुका हूँ तैयार, निकलते हैं अब। पहले पार्क चलेंगे, जनेश्वर मिश्रा पार्क, उसके बाद मंदिर चलेंगे सीधा। टाइम तो है काफी हाथ में, रूम से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। मन कर रहा था पूरा फैल के लेट जाऊं, उठने का मन ही नहीं किया। लेकिन घूमने आओ तो घूमूंगा जरूर। जब भी आता हूँ हर बार तो आराम ही करता हूँ, आज घूमते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ 2 घंटे सोया रात को। मम्मी पापा को लाना भी जरूरी था। पेडिग्री लेके आ गए इंस्टामार्ट वाले, वो लेके फिर चलते हैं। 12 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, क्लियर है रास्ता। तो जनेश्वर पार्क के साथ एक पार्क और है, हाथी पार्क बोल के, वहां पे भी चल के देखेंगे। 5 मिनट और लग जाने चाहिए। गोमती नगर साइड जगह तो काफी खुली है। पहुंच चुके हैं, अब बस पार्किंग की जगह ढूंढनी पड़ेगी। ये राइट साइड में है शायद पार्किंग, देखते हैं अब। वाह यार, शुक्र है जगह खाली है। अच्छी जगह बनाई पार्किंग की। ऊपर से शायद सैटरडे संडे नहीं है इसलिए खाली है। चलो सही दिन आया आज तो। यही गाड़ी लगा लेता हूँ, इधर लेफ्ट में लगा लेता हूँ आगे। इसको भी दे दिया थोड़ा खाना, बहुत प्यार बच्चा है। कुछ ऐसा है पार्क यहाँ से दिख रहा है। गूगल में बता रहे थे कि यहाँ टिकट के पैसे लगते हैं, देखते हैं अब कितने लगते हैं। सुंदर तो लग रहा है यहाँ से दिखने में, अब अंदर जाके देखते हैं कितना बड़ा है।
जो खिलौने देखे मैंने, बचपन की याद आ गई। मैं और मेरी बहन कितना बोला करते थे मम्मी पापा को, ये दिला दो वो दिला दो। खराब पड़ी है वेंडिंग मशीन। 15 रुपए की टिकट मिली है। ऑनलाइन कैश दोनों सुविधा है यहाँ पे। 3 ऑप्शन है, लेफ्ट से जाना है, राइट सीधा से शुरू करूँ या फिर राइट से जाऊँ। से चलता हूँ या खाली है थोड़ा। अभी तो शुरुआत की है, अभी देखता हूँ और कुछ देखने लायक हो तो। मुझे तो कुछ खास लगा नहीं, इतनी जल्दी क्यों सोचूं। देखते हैं आगे और, वरना निकल जाएंगे, सीधी सी बात है। साफ सफाई तो नहीं है पार्क में, मेंटेनेंस भी नहीं है। गूगल में जितना साफ जितना अच्छा दिख रहा था उतना है नहीं, उतना क्या लगभग है ही नहीं। पक्षी वगैरह ही देखिए अभी ढंग की रिकॉर्ड करने के लिए। साइकिल मिलती है अगर चलानी हो तो किराए पे। रेट पूछते हैं क्या है, आइडिया तो होना चाहिए। अभी मैंने रेट पूछा साइकिल का, बोल रहे हैं कि सिंगल के 30 रुपये, 2 जन के 60 रुपये और टाइम आधे घंटे का देंगे। 500 रुपये डिपॉजिट देने पड़ेंगे। अच्छा फोर्स है पानी का, पूरे छींटे आते कार में ऊपर तक। यही मुझे ढंग की जगह लगी रिकॉर्ड करने के लिए। जुरासिक पार्क इसी के अंदर है, सही अंदाजा था मेरा। जाके देखूं क्या, देखते हैं जाके। चलते अंदर। चले इस रोमांचक सफर पर जहां हर कोना क्या रोमांचक इस पार्क में पता नहीं भाई। सिखाएगा। ठीक से ताऊ तय जीत लिया। देखो सामने मेरा भाई, वाह भाई वाह। इसका नाम बोला गया स्टेगोसॉरस। अच्छी गुफा है यार। अरे बाप रे, मेरा सर भी थोड़ा सा गैप है। ये तो कुछ ढंग का लगा मुझे। 120 रुपये लगा टिकट में। मैं तो शुरू होते खत्म हो गया। असली की गाड़ी है क्या ये? क्या बता। चलो आगे चलते हैं। अरे बाप रे, एपेक्स प्रेडेटर्स रोम्ड इन फॉरेस्ट। अच्छा
टायरानोसॉरस। ये भी खराब पड़ा है, इसका नाम जानना था मुझे। अच्छा, टूटी फूटी बाइक है। अच्छा, और इधर छोड़ देना, है वो हमसे हम कर देंगे, है ना। तो ये प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे। इसके बारे में टीवी में दिया हुआ है, मामेंचिसोरस। निकलता पार्क से और मन नहीं करे घूमने का, कुछ खास लगा नहीं। जुरासिक का थोड़ा बहुत ही ठीक ठाक था। अभी मंदिर चलते हैं, उसके बाद पलाशियो एक बार जाना पड़ेगा मुझे होटल जाने से पहले। बताता हूँ क्यों, गाड़ी में बैठ के बताता हूँ। को देने के लिए कुछ ला भी नहीं सकता था अंदर, लाने का देंगे। फालतू के पैसे फूके यहाँ पे, इससे अच्छा इन्हीं को कुछ खिला देता है। ठीक है, फिर भी अनुभव करना चाहिए अलग अलग जगह, कुछ तो पता चला। ये खड़ी अपनी गाड़ी, अपनी इकलौती गाड़ी है यहाँ पे बंगाल नंबर की। और ये गाड़ी भी लौती है, टूसॉन हर जगह नहीं दिखती, बहुत कम लोग के पास होती है गाड़ी। मार्केट में हर किसी ने इस गाड़ी को इतना महत्व दिया नहीं। इसकी जो फेस लिफ्ट है 2022 वाली, उसकी फिर भी अच्छी बिक्री हुई इसके मुकाबले। चलते हैं अब मंदिर की तरफ। 50 मिनट दिखा रहा है, मतलब जाम है थोड़ा बहुत। ठीक है, चलना तो है ही। गन्ने का जूस पीने का मन कर रहा है, कोई साफ सफाई वाला मिल जाए तो पी लो 2 गिलास। आ गया मेरा पसंदीदा मॉल पलाशियो। पहले मंदिर जाके आते हैं, उसके बाद ही आऊंगा। वैसे मेरा यहाँ पे कल आने का प्लान था बनारस जाते हुए, लेकिन मेरे घर में जो दूसरी पप्पी है जिसको मैं हरियाणा से लेके आया था डीजी, उसने मेरे आईफोन की केबल काट दी, जो चार्जिंग केबल है। पूरी तो नहीं काटी, लेकिन उतनी तो काट दी कि अब फोन चार्ज नहीं हो सकता, इसलिए अर्जेंट में लेना पड़ेगा। मेरे पास यूएसबी केबल तो है, लेकिन जो अडेप्टर है उससे बहुत धीरे चार्ज होता है फोन। और रास्ते में रिकॉर्डिंग तो इसी फोन से ही होती है, आईफोन से, तो जरूरी है ये केबल लेना। अब फटका तो लग ही जाएगा, लेकिन करे भी क्या, अब कुछ कर नहीं सकते, जानवर है। काटा पीटी कर ही लेते, क्या कर ले। लखनऊ आउटर रिंग रोड से निकले अपने, डायरेक्ट इस हाईवे पे आ गए। मंदिर अब बस 60 किलोमीटर दूर है, लगभग 10 मिनट के अंदर ही पहुंच जाएंगे। एक तो जाम है थोड़ा बहुत, और जब गाड़ी भगाने का मौका मिल रहा है, काम का कोई ना कोई फोन आ जा रहा है। लेकिन एक बात तो मैंने गौर की है आज अपने भारत देश में, ज्यादातर जितने भी पार्क है ना, मेंटेनेंस नहीं है यार। इतना बड़ा सारा नामी पार्क है, और गूगल में तो इस हिसाब से फोटो डाले हैं कि क्या पार्क है, अलग ही है। आज जाके पता चला भाई
मेंटेनेंस नहीं है। कोई नहीं, फिर भी ठीक है। घूमने का जो मकसद था वो तो पूरा हो गया। 2 पार्क और रह गए। अम्बेडकर पार्क तो नहीं हो पाएगा। गोमती रिवर फ्रंट तो आज रात को चलेंगे खाना खा के। अभी दर्शन कर लेते पहले। अच्छा, खुदाई का काम चल रहा है। गाड़ी ये रख लेते, गार्ड साहब बोल रहे कोई दिक्कत नहीं है। या तो बीच में हो जाएगा, आगे लिफ्ट में रख लेते हैं। जय गौ। हर हर महादेव, बोलो सारे देवियों देवताओं की जय। हर हर महादेव। मैं जब यहाँ मंदिर पहुंचा, मेरे आते ही लाइट चली गई थी, तो मैंने दर्शन तो अंधेरे में किया। फोन की लाइट चला ली थी, तो जैसे ही मैं निकल रहा था तब लाइट आ गई। फिर मैंने अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड कर ली मंदिर की। बहुत समझदार बच्चे भी मिले यहाँ पे, गुरुकुल में रहते हैं। इनको भी आके कुछ देना चाहिए। कल जब बनारस जाऊंगा तब रास्ते में पड़ेगा मंदिर, देखते हैं अगर समय हुआ तो यहाँ से होके निकल जाऊंगा। गाड़ी की पूजा भी करा ली, अब आया ही हूँ इतनी दूर तो ठीक है, करवा भी ली। धागा भी बंधवा लिया स्टीयरिंग पे। अभी 7:42 हो रहे हैं, तो पलाशियो चलते पहले, चार्जिंग केबल लेके फिर सीधा होटल में। इसके सिल्टोस के पीछे लगा लेता हूँ। इस सामने मर्क्यूर होटल है जिसमें मैं हमेशा रहता हूँ। मर्क्यूर होटल को बने हुए करीब 1.5 साल ही हुए हैं। उससे पहले मैं फेयरफील्ड में रहता था, या तो नौ होटल। और अब की बार मैंने मर्क्यूर की जगह फेयरफील्ड इसलिए किया, अंदर जाके बात करता हूँ। अब की बार मैंने मर्क्यूर की जगह फेयरफील्ड इसलिए बुक किया क्योंकि आज सुबह जहाँ मैं घूमने गया था खाने के लिए, वो लोकेशन फेयरफील्ड से पास में थी। और ऊपर से मर्क्यूर में क्वालिटी तो बहुत बढ़िया है खाने की, फेयरफील्ड की बढ़िया है, लेकिन नाश्ते में जो वैरायटी है फेयरफील्ड में ज़्यादा है। इसलिए अब की बार मैंने सोचा कि फेयरफील्ड करता हूँ, क्योंकि रेट बराबर पड़ रहे थे दोनों के।
और आज इस मॉल में मैंने पहली बार गाड़ी पार्किंग में लगाई है, क्योंकि ये मॉल तो होटल के सामने ही है मर्क्यूर के। तो मर्क्यूर में तो गाड़ी खड़ी रहती थी, तो मैं बस पैदल चल के आ जाता था। एप्पल की दुकान ढूंढता हूँ, पहले केबल लेके ख़त्म करता हूँ। एक जीन्स भी लेनी है, देखता हूँ। खरीद ली केबल, 1900 का फटका लग ही गया। एक जीन्स लेने की सोच रहा था, थोड़ी ज़रूरी है, देखता हूँ यहाँ पे मिल जाए तो। जीन्स तो छोड़ दी मैंने फ़िलहाल, बहुत महंगी मिल रही थी। ऊपर से मेरे पास जो ब्लू कलर में है उसी की ब्लैक मैं देखना चाह रहा था, लेकिन समझ में नहीं आया। तो कल जब आऊँगा तो वो ब्लू वाली एक बार लेके आऊँगा, फिर मैं देखता हूँ उस ब्लू वाले के कौन से में ब्लैक कलर आती है। बाप रे यार, महंगी बहुत है, मैं तो छोड़ दी। मन बना लेता हूँ, अगर ये लगा कि ज़रूरी है तो कल ले लूँगा। फिर चेकआउट करने के बाद इधर ही आऊँगा, उससे पहले लंच करने दूसरी जगह जाऊँगा, उसके बाद यहाँ पे आऊँगा। चलते हैं अब होटल में सीधा। वाह भाई भाई, और टूसॉन, वो भी 4 व्हील ड्राइव, लेकिन BS4 है। ये भी अच्छी गाड़ी थी, मैंने चला रखी है। अब हल्का नाच होगा। अरे खड़ी कर दी गाड़ी, अब चलते कमरे में। इस जगह में एकदम फिट पार्किंग हुई है गाड़ी की, फिट तो क्या टाइट पार्किंग, और क्या जगह ही नहीं थी। भाई साहब अच्छे हैं जिन्होंने गाड़ी पार्क करवाई, वैले में देने को बोल रहे थे, मैंने मना कर दिया। अब यार भले ही आदमी अच्छा हो वैले वाले, लेकिन एक बार क्या हुआ था, जो डस्टर गाड़ी थी अपनी, उसको वैले में दी थी हमने। तो जब गाड़ी वापस आई उधर वैले पार्किंग से, जो ड्राइवर लेके आया, थोड़ी देर बाद मैंने और पापा ने देखा कि पेन ड्राइव भी गायब है गाड़ी से। अब बताओ, तब से मैंने सोच लिया कि भाई गाड़ी में वैले में दूंगा नहीं, जब तक कोई बड़ी मजबूरी ना हो जाए। मुंह हाथ धो के चप्पल पहन लेता हूँ, फिर नीचे खाना खाने जाता हूँ। आपको रेस्टोरेंट में नहीं दिखाता हूँ, वो गलती है मेरी। दिखाता हूँ आपको एम्बियंस नीचे का। उद्घाटन कर दिया, अभी फोन को थोड़ी देर चार्ज में लगा लेता हूँ। उसकी भूख लगी है, टूट पड़ूंगा अब। चाट काउंटर, पनीर टिक्का, नॉनवेज तो खाना नहीं है, नॉनवेज नहीं दिखाऊंगा। एशियन ग्रीन वेजिटेबल, एग कोकोनट, दाल तड़का, चावल, वेजिटेबल बिरयानी, भिंडी दो प्याज, साग वगैरह, पनीर टिक्का मसाला, ये सब सब्जियाँ हैं। अब पास्ता बना रहे हैं, अपने लिए भी बनवा लेता हूँ। ये सब डेजर्ट में है। वो लौकी का हलवा, पापड़ चाट मंगाई है, रोटी सब्जी भी बोल रखी है। सब्जी तो खैर लगी हुई है, रोटी आने में देरी है बस, तब सब्जी तुरंत डालूंगा। पास्ता भी सही दिया है, इन्होंने ला के दे ही दिया आखिर में। सब्जी भी मैंने उठा ली। फिर चलो बाहर के तो वैसे बच गए। रात 12 बज रहे हैं, मैं करीब 11:20 पे रूम में आ गया था। तो रिवर फ्रंट तो बंद हो गया था, कंफर्म कर लिया था मैंने, और हिम्मत भी नहीं हो रही थी खास। अगली ट्रिप में जब आऊँगा तब एक दिन एक्स्ट्रा रुक के चक्कर काट लेंगे वही का, अम्बेडकर पार्क वगैरह। अभी थोड़ी देर तो टीवी देख रहा हूँ, शिनचैन चल रहा है, और थोड़ी व्लॉग भी एडिट कर लेता हूँ। मैं आज शाम की बात कर रहा था।
अब कुछ नहीं हो सकता। चलिए हैरी, घर वापस चलते हैं और अपना डिनर खत्म करते हैं। नहीं, मुझे केक खाना है, मुझे केक खाना है। मम्मा, आपने प्रॉमिस किया था। उन्होंने सारे केक बेच दिए हैं बेटे, वहाँ कुछ नहीं है। स्टेशन वाली बेकरी पर चलते हैं ना। इस कार्ड का इस्तेमाल इस बेकरी के अलावा कहीं नहीं कर सकते हैं। मैं सोच रही हूँ पता नहीं कौन सा गिफ्ट मेरे हाथों से निकल गया। पिछले वाली व्लॉग अभी अपलोड कर रहा हूँ, लखनऊ से नोएडा की। कल कर रहा था लेकिन कुछ कॉपीराइट कंटेंट निकल गए, तो अभी वापस एडिट करके फिर से अपलोड में डाल लिया। व्लॉग को यही रोकता हूँ, अभी सो जाते वीडियो अपलोड होते ही। जय हिंद।